हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं नीलम वर्मा और मैं आप लोग को होम साइंस के डॉक्टर बिंदा सिंह की बुक को बारे में, जिसमें प्रसार शिक्षा और औपचारिक शिक्षा के बारे में बताऊंगी। देखिए, जो ये प्रसार शिक्षा के बारे में जो है आपको एल्जीब्रेट, पीजीटी, टीजीटी, एग्जाम में ये टॉपिक आता है और इसे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि प्रसार शिक्षा और औपचारिक शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, क्या भिन्नताएं पाई जाती है। तो प्रसार शिक्षा, देखिए जो प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा पूर्णतः प्रसार शिक्षा पूर्णतः एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसकी शुरुआत ही करके सीखने। प्रसार शिक्षा क्या है? करके सीखने, ऐसी शिक्षा जो हम करके सीखते हैं। यह क्या है? एक प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा है जो हम करके सीखते हैं। ठीक है, इस शिक्षा में कोई निश्चित पाठ्यक्रम, सिलेबस नहीं होता है। यह शिक्षा कृषकों, पशुपालकों, गृहिणियों, मत्स्य पालकों अथवा किसी भी व्यक्ति को उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से अब आ जाएंगे कि औपचारिक शिक्षा के बारे में। कि औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ सिद्धांत से होता है जो बाद में चलकर व्यवहारिक भी हो जाता है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा में एक निश्चित तथा पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। इसमें निश्चित पूर्व पाठ्यक्रम होता है। उसी पाठ्यक्रम के, देखिए, जिसके अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। हमें शिक्षा दी जाती है, हम उसको ग्रहण करते हैं कि आपका ये सिलेबस है, आपको ये पढ़ना है, इतने टाइम पे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। और आपको जो प्रसार शिक्षा है, इसका कोई टाइम निर्धारित नहीं रहता, कोई समय निर्धारित नहीं रहता, कोई आपको कंटेंट निर्धारित नहीं रहता, इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं निर्धारित। आपको प्रसार शिक्षा जो होती है वो आपके मन के अनुसार होती है। जब आप फ्री हो, जब चाहे, जिस समय चाहे, आप इसको ग्रहण कर सकते हो। देखिए, जो औपचारिक शिक्षा है वो आपका, औपचारिक शिक्षा में हम क्या ले सकते हैं? जैसे स्कूल की शिक्षा है, ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा कहलाएगी। उसके बाद से आगे देखिए, आगे देखिए, इसमें दिया है कि प्रसार शिक्षा परिवर्तनशील होती है। इसमें प्रायतः लचीलापन होता है जिसमें व्यक्ति की रुचि, आवश्यकता, समस्या के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। ये क्या है? कैसी शिक्षा है? एक परिवर्तनशील शिक्षा है और जो इसे अपने इच्छा के अनुसार हम इसको क्या कर सकते हैं? परिवर्तित किया जा सकता है। प्रसार शिक्षा किसी भी आयु वर्ग की दी जा सकती है। निरक्षरों को व्यवहारिक ज्ञान सीखने के लिए दिया जाता है। प्रसार शिक्षा क्या होती है? किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है। जैसे निरक्षरों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाने के लिए जो जो व्यक्ति स्कूल नहीं गया, जिसको पढ़ने का कुछ जानकारी नहीं, नॉलेज नहीं, उसके लिए होती है। ठीक है, यह शिक्षा डिग्री ओरिएंटेड नहीं है, मतलब इसमें कोई डिग्री नहीं मिलता है। ये डिग्री ओरिएंटेड है, अर्थात लोगों को बीए, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड आदि की डिग्री नहीं दी जाती है। मतलब इसमें डिग्री नहीं मिल रहा है, आपको डिग्री नहीं है, आपको नॉलेज बढ़ाएगा, आपको ज्ञान बढ़ाएगा, बुद्धि, आपको कैसे क्या करना है, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। ठीक है, अब देखिए, औपचारिक शिक्षा बिल्कुल भी लचीली नहीं होती। ये लचीली नहीं होती है। जो पाठ्यक्रम में ही रहता है वही व्यक्ति को दी जाती है। ये पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं, जो पाठ्यक्रम में है वही आपको पढ़ना है। ठीक है, इस शिक्षा की शुरुआत छोटे छोटे बालकों से होती है जिन्हें पहले अक्षर के ज्ञान, गिनती, पढ़ना सिखाया जाता है। चिंता, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि को पढ़ाया जाता है। इसमें बच्चों को जैसे गणित, विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान आदि को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। यह शिक्षा डिग्री और इसमें डिग्री मिलती है। ठीक है, और बालक जिन विषय को लेकर पढ़ता है तथा महारत हासिल करता है, उन विषयों की इसमें डिग्री दी जाती है।
ठीक है। जैसे MA, M.Com, LB, MB, MA, BTech, M.Tech, MSc, BSc और ठीक है। तो यह शिक्षा किसी भी व्यक्ति जो अब हम चलते हैं प्रसार शिक्षा पे, तो इसमें यह शिक्षा कहीं भी किसी भी स्थान में कितनी भी देर के लिए किसी भी विषय पर दी जाती है, मतलब कहीं भी किसी स्थान पर कितनी भी देरी के लिए दिया जा सकता है, जो ग्रामीणों को दिया जाता है और उनके हित के लिए, तो समस्याओं का समाधान करने के लिए, ठीक है। और प्रसार कार्यकर्ता लोगों को व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए उनमें मतलब घरों खेतों पर जाते हैं तथा नवीन तकनीक जानकारी देते हैं तथा उन्हें डोर टू डोर कार्यक्रम, यह एक डोर दरवाजे घर घर जाकर ये शिक्षा दी जाती है। उसी प्रकार से हम जाएंगे कि यह शिक्षा एक निर्धारित अवधि में निश्चित समय पर किसी विषय की दी जाती है। इसके लिए कक्षा का टेबल कुर्सी आदि विद्वानों की जरूरत नहीं होती, की जरूरत है। देखिए ये शिक्षा में शिक्षा विद्वान टेबल कुर्सी मेज समय इत्यादि वस्तुएं लगती है, ठीक है। विषय की तरह बहुत शिक्षा की औपचारिक शिक्षा, इस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, वही बालकों को समय से दिया जाता है। शिक्षार्थी को स्वयं चलकर स्कूल कॉलेज या ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचना पड़ता है, तब वहाँ उसे शिक्षक पढ़ाते हैं। देखिए इसमें बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं और जाते हैं वहाँ पे शिक्षक उनको पढ़ाते हैं, तो यह शिक्षा दी जाती है। तो अब हम देखते हैं कि इस प्रकार से आप हम औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा को पढ़ लिए। धन्यवाद।